ओके। सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईबी ट्रेडर्स फैमिली। और जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल और थंबनेल पढ़ा ही होगा, व्हाट आर द पॉइंट्स और अ ट्रेडर्स माइंडसेट शुड बी बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड इनटू एक्शन। और मैं सोच रहा था काफ़ी दिनों से कि वीकेंड पे जो है, आइदर सैटरडे और संडे, मैं एक वीडियो आपके लिए पोस्ट कर सकूं, जिससे आपको ट्रेडर्स का माइंडसेट कैसा रहता है उससे कुछ सीख सकोगे। तो हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करते और सीधा पॉइंट पे आ जाते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है ये मैं आपको बता देता हूँ। पॉइंट नंबर 1 इज रिलैक्स, स्टे रिलैक्स एंड कीप काम। सो ट्रेडर्स, पॉइंट नंबर 1 ये है रिलैक्स। ये क्यों है ये मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके। सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट ट्रेडर्स, इन ऑर्डर टू टेक अ ट्रेड, आपका माइंड और आपकी बॉडी जो है वो रिलैक्स होनी चाहिए, विच शुड बी इन ए रिलैक्स मोड। रिलैक्स क्यों? क्योंकि हम और आप जिस सेगमेंट में काम कर रहे हैं वो बैंक निफ्टी है, जो कि इंडिया का इकोनॉमिकल सेक्टर है और वर्ल्ड की नज़र भी इस पर होती है। क्योंकि ये जो सेगमेंट है यहाँ पर हम जैसे आम लोग, रिटेलर्स, जनरल लोग और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, एफआईआईज, डीआईआईज, ये सारे ये सेगमेंट में ट्रेड करते हैं। तो इन ऑर्डर टू बी इन अ रेस यू शुड बी रिलैक्स एंड काम। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं ट्रेडर्स। तो सेकेंड पॉइंट जो है ट्रेडर्स वो है वेट फॉर योर जोन। सेकेंड पॉइंट जो है वो है वेट फॉर योर जोन और फॉर योर सेटअप, जो कुछ भी आपका सेटअप होगा, और अपॉर्चुनिटी। ओके ट्रेडर्स, सो इसका मतलब क्या है ट्रेडर्स? वेट फॉर योर जोन, जैसे आप मुझे देखते होंगे कि मैं वेट करता हूँ, तो उसी तरह से सेकंड पॉइंट ये है कि जब तक आपको ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती है तब तक आप ट्रेड मत कीजिए। वेट फॉर योर जोन, जैसे कि कोई एक जोन बना होगा तो आपको वो जोन ब्रेक करने का वेट करना पड़ेगा ट्रेडर्स, इंतज़ार करना पड़ेगा। अगर आप कोई भी सेटअप पर काम कर रहे हो, आइदर यू आर अ प्राइस एक्शन ट्रेडर, और अगर आप कोई इंडिकेटर यूज़ कर रहे हो, लेट से सुपर ट्रेंड ट्रेडर हो आप, या फिर आप आरएसआई इंडिकेटर यूज करते हो, तो आपको जब तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती तो आप लोग वेट करिए ट्रेडर्स, उस चीज़ का वेट करिए। और उसके लिए आप रिलैक्स और काम होना काफ़ी ज़रूरी है, पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग इज़ वेट फॉर योर जोन। जब तक आपके जोन में नहीं आता है तब तक आप लोग पेशेंटली वेट करिए ट्रेडर, इससे जो है आपके पेशेंट्स जो है डेवलप होते हैं। मैं इसलिए ये पॉइंट इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारा जो बिजनेस है ट्रेडर, जो हम लोग ट्रेड करते हैं एज अ ट्रेडर, एक बात समझ लीजिए ट्रेडर, जो सेगमेंट में हम लोग काम कर रहे हैं इसे एज अ बिजनेस मॉडल की तरह देखिए। और ये जो बिजनेस मॉडल है इस पर सारी दुनिया की नज़र होती है। तो हमारा ट्रेड ना कि जस्ट बाय और सेल करने से ख़त्म होता है, ऐसा मत सोचिए ट्रेडर्स। बिहाइंड दैट उसके पीछे भी लॉजिक रहता है ट्रेडर्स। तो डोंट टेक इट एज अ लाइटली कि जस्ट हमने बाय कर लिया, सेल कर लिया तो हमारा ट्रेड खत्म हो गया और हमारा डे एंड हो गया। तो डोंट थिंक लाइक दैट ट्रेडर्स। अगर आपको ट्रेडर बनना है तो वेट फॉर योर जोन, टेक इट एज अ बिजनेस, और उसी के हिसाब से आप काम भी कीजिए ट्रेडर्स। तो थर्ड पॉइंट जो है, विच इज, मैं आपको राइट डाउन करके बता देता हूँ। तो ट्रेडर, थर्ड पॉइंट जो है आपका वो है नो प्रीवियस डेज ट्रेड, आइदर लॉस और प्रॉफिट, डोंट थिंक ऑफ दैट। ये हमारा हो गया थर्ड पॉइंट। ट्रेडर्स, जनरली क्या होता है, हम लोग अगर प्रीवियस डे में अगर हम लोगों का कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाता है या फिर हम लोग लॉस में चले जाते हैं, तो वो चीज़ का इम्पैक्ट जो है वो नेक्स्ट डे पे आता है और उसका एज अ बर्डन हम लोग नेक्स्ट डे जो है वो ट्रेड लेना स्टार्ट कर देते हैं। और वो जो बर्डन होता है इसी के कारण होता है क्योंकि हम लोगों का रिस्क मैनेजमेंट डिफाइन नहीं होता है, और ये लॉस हम लोग ओवरकम करने के लिए नेक्स्ट डे हम लोग ज़्यादा स्ट्रेस में ट्रेड लेते हैं। सो इसीलिए फर्स्ट थिंग फर्स्ट जो मैंने कहा था, रिलैक्स एंड काम, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रेडर्स। सो नो प्रीवियस डे ट्रेड्स। अगर आपका स्टॉप लॉस या फिर आपका अगर लॉस हुआ है तो इट्स अ पार्ट ऑफ गेम, क्योंकि फेलियर होना ट्रेडिंग में इज एन लर्निंग एक्सपीरियंस। सो अगर आपको ट्रेडर बनना है तो जितना आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा उतना आपका जर्नी इजी होते जाएगा इन फ्यूचर। सो डोंट थिंक अबाउट प्रीवियस डेज ट्रेड,
अगर मैंने गलती कहा कि क्या कि ये आप आफ्टर मार्केट एनालाइज करो, लेकिन बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड डोंट थिंक अबाउट प्रीवियस डेज हिस्ट्री कि हमारा कल लॉस हुआ था और वो आज हमें ओवरकम करना है, या फिर एज इन वो नेकलाइन पर लाके छोड़ देना है इसलिए मैं ट्रेड करूंगा। सो ये माइंडसेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए ट्रेडर्स आपका। सो फोर्थ पॉइंट है ट्रेडर्स, ऑलवेज फॉलो योर रूल्स ऑफ योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। ट्रेडर्स फोर्थ पॉइंट जो है वो ये है कि ऑलवेज फॉलो रूल्स ऑफ योर ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी। सो व्हाट डज दैट मीन? ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के रूल क्या है? जैसे मेरे कुछ रूल्स है जो मैंने डिफाइन किए हैं कि मैं दिन का एक ही ट्रेड लूंगा, उसके बाद मैं दिन का ट्रेड सेकेंड ट्रेड नहीं देखूंगा। मेरा रिस्क मैनेजमेंट वो कैलकुलेटेड होता है, वन ट्रेड पर डे रिस्क मैनेजमेंट मेरा कैलकुलेटेड होता है। उसके बाद जो मेरा आर रेशियो जो होता है वो मेरा कैलकुलेटेड होता है, अकॉर्डिंग टू ट्रेड मैं आर रेशियो मेरा डिफाइन कर देता हूँ। तो ये कुछ स्ट्रेटेजीज है, मेरी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजीज जो मैं फॉलो करता हूँ बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, और मैं उस चीज़ के लिए वेट करता हूँ और उसी हिसाब से मैं इम्प्लीमेंट करता हूँ। तो इसी हिसाब से आपके भी कुछ रूल्स होंगे, या फिर आप कुछ रूल्स बना लीजिए, ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी के कुछ रूल्स बना लीजिए कि आप अगर दिन का एक या दो या फिर तीन ट्रेड ले रहे होंगे तो बिहाइंड दैट आप रिस्क कितना ले सकते हो, आपकी कैपेसिटी कितनी है रिस्क टेकिंग की। अगर आपका लॉस हो जाए तो आप ओवर ट्रेड ना करो, मोस्ट इम्पोर्टेंट ओवर ट्रेड बिल्कुल मत कीजिए, ओवर ट्रेड ना करो। ये कुछ रूल्स होते हैं ट्रेडिंग के, तो आप अपने रूल्स आपके हिसाब से डिफाइन कर लीजिए। और ये फोर्थ पॉइंट है मेरा। और अभी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, आपको मैं राइट डैम करके बता देता हूँ। तो ट्रेडर जो फिफ्थ पॉइंट है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, व्हाई एंड व्हाट। ये जो पॉइंट है ट्रेडर्स, फिफ्थ पॉइंट, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, व्हाई एंड व्हाट। सो इसका मतलब क्या है ट्रेडर्स? व्हाई एंड व्हाट मीन्स व्हाई आई एम टेकिंग अ ट्रेड, आप ट्रेड क्यों ले रहे हो, और व्हाट इज योर पर्पस बिहाइंड दैट ट्रेड, एंड व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सो व्हाई यू आर टेकिंग ट्रेड? अगर आपको ट्रेडर बनना है उसके लिए आप ट्रेड ले रहे हो, या आपका प्रीवियस डे का लॉस है उसको रिकवर करने के लिए आप ट्रेड ले रहे हो, या आप ट्रेडिंग एज अ पार्ट टाइम बिजनेस की तरफ देख रहे हो, या ट्रेडिंग एज अ साइड इनकम की तरह देख रहे हो। दिस इज व्हाई यू आर टेकिंग योर ट्रेड एंड व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। व्हाट यू आर लुकिंग फॉर मीन्स अगर आप शॉर्टिंग के लिए देख रहे हो और आप लॉन्ग करने की सोच रहे हो, व्हाट यू आर लुकिंग फॉर। तो ये दो चीजें ट्रेडर्स, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडर्स ट्रेडिंग का। ये जो दो चीजें मैं आपको बता रहा हूँ, व्हाई एंड व्हाट, ये आपके ट्रेडिंग जर्नी का वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडर्स। होल्ड ऑन विद, तो व्हाई एंड व्हाट ट्रेडर्स, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप ट्रेड किस लिए ले रहे हो? अगर आपका प्रीवियस डे का लॉस है, अगर आप वो उसको नेकलाइन लाने के लिए ट्रेड ले रहे हो, ये आपका डिफाइन होना ज़रूरी है। या फिर अगर आप एज ए ट्रेडर, एज ए ट्रेडिंग एज ए बिजनेस लेकर चल रहे हो, आपको सक्सेसफुल ट्रेडर बनना है, अगर आप अपने आप को नेक्स्ट 2 to 3 years डाउन लाइन में आप खुद को एक इस्टेब्लिश ट्रेडर और सक्सेसफुल ट्रेडर की लिस्ट में देखना चाहते हो, इसलिए आपको ट्रेड लेना है। और व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, आप किस अपॉर्चुनिटी के लिए देख रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आ रही है या नहीं आ रही है, और रादर आप ट्रेड में जंप कर रहे हो। तो ये जो पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट था ट्रेडर। और एक लास्ट पार्ट मैं आपको एड ऑन की तरफ से बताना चाह रहा हूँ, मैं टाइप करके आपको बता देता हूँ। सो ट्रेडर जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन ट्रेडिंग, दैट इज कंट्रोल योर इमोशंस। सो ट्रेडर्स ये जो पार्ट है ट्रेडिंग का, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ट्रेडर्स, इसे हम काफ़ी सारा वेटेज देते हैं। कंट्रोल योर इमोशंस बिहाइंड एवरी ट्रेड, बिकॉज क्या होता है जनरली, अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो आप में रिवेंज मोड आ जाता है, फायर फाइटिंग सिचुएशन आ जाती है। कई बार जो होता है आपका सेटअप सही होता है लेकिन मार्केट आपके अगेंस्ट चले जाता है, तो इस ये टाइम पे आपको रिवेंज एज अ रिवेंज ट्रेड की तरह काम नहीं करना है। आपके इमोशंस जो है उसे कंट्रोल करके ओवर ट्रेड के लिए नहीं जाना है। अगर आप कल या फिर 2 दिन पहले अगर आपने वही सेटअप से अगर आपने अच्छा खासा पैसा बना लिया होगा, तो ज़रूरी नहीं कि वही सेटअप आज भी चले। और ये टाइम पे प्रॉबेबली होता क्या है, आप बैक ऑफ द माइंड आपके यही चलता है कि यार 2 दिन पहले तो हमने ये ट्रेड में अच्छा खासा पैसा बना लिया था और आज ये हमारे अगेंस्ट कैसे चला गया। तो ये बात जो आती है ये आपके इमोशंस को हर्ट करती है। तो ऑलवेज रिमेंबर ट्रेडर, कंट्रोल योर इमोशंस वाइल ट्रेडिंग।
सो ट्रेडर्स, ये कुछ छोटी सी चीज़ें थी जो मैंने आपको बता दिया। अगर देखा जाए तो ये जो ट्रेडिंग साइकोलॉजी और माइंडसेट का जो पार्ट है वो काफ़ी बड़ा है ट्रेडर्स। अगर एक एक सेगमेंट पे हम लोग बात करेंगे तो वीडियो काफ़ी लंबी और बड़ी हो जाएंगी। सो आई होप ट्रेडर्स आपको इन चीज़ों से कुछ सीखने को मिलेगा और आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी रहेगी वो आपको ये सब चीज़ें याद करके आपका जो मंडे का या एज इन जो कल का जो ट्रेडिंग सेशन होगा, आप कल के ट्रेडिंग सेशन में ये सारी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करेंगे या फिर आप बैक ऑफ द माइंड आपके ये सारी चीज़ें चलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ ट्रेडर्स कि आपको आज का जो वीडियो है ये थोड़ा अलग कंसेप्ट पे था, जो कि ट्रेडर्स माइंडसेट पे था और कुछ कुछ चीज़ें होती है, कुछ पॉइंट्स होते हैं जो एज ए ट्रेडर हम लोग देखते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि कल आप ये सब चीज़ें माइंड में रख के आप कल का ट्रेड लोगे और ये सारी चीज़ें आप रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, ये जो पार्ट है आप उसमें देखोगे। तो उम्मीद करता हूँ ट्रेडर्स कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और मैं ऐसे प्राइस एक्शन, ट्रेडर्स माइंडसेट, ट्रेडर्स साइकोलॉजी की वीडियोस, ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहूँगा। ऑन अ क्लोजिंग नोट ट्रेडर्स, दिस इज जस्ट अ बिगिनिंग। फाइनली you guys, you traders are amazing. Keep learning, keep trading, keep growing, and thanks for watching.